गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी मैथमेटिक्स में। बच्चों आज हम लोग करेंगे यूनिट 2 यानी कि लेसन 5। देखिए ये क्या कह रहा है, नंबर्स अप टू 100 एंड देयर ऑपरेशन, यानी कि 100 तक की संख्याएं एंड और देयर मतलब उनके ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं। गेट रेडी नंबर्स फ्रॉम 21 टू 30। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 1 मोर देन 20 इज 21। अगर 20 में 1 ज़्यादा कर देंगे तो 21 आएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। हियर यहाँ 21 इज अगेन अ 2 डिजिट नंबर, वी नीड 2 प्लेसेस टू राइट इट। जैसे 21 में ये जो पहला डिजिट है इसको वंस प्लेस बोलते हैं और ये दूसरा डिजिट है इसको टेंस प्लेस बोलते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देर न करते हुए हम अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका बना हुआ है, कह रहा है कि ए नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि जो रिक्त स्थान है उसको आप भरिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक बना बना दिया हुआ है, जैसे ये काउंटिंग करिएगा तो 10 है, ये काउंटिंग करिएगा तो 10 है, इसलिए टेंस के जगह पर 2 टेंस रखा गया है। और यहाँ पर काउंटिंग करने पर 1 आ रहा है, इसलिए वंस के जगह पर 1। ठीक है, 2 टेंस का मतलब हो गया 20, वंस का मतलब 1, तो 21, तो यहाँ पर लिखा गया है 21। ये आपका न्यूमरल हो गया और ये नंबर्स नेम्स हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर जब काउंट करेंगे तो ये 10 है और यहाँ पर एक 110 110, तो यहाँ पर हो जाएगा 210। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 210 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो इसलिए यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, सॉरी यहाँ पर, तो 2 वंस हो गया। और यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, चूँकि 22 है तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये 3 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी 110 110, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 टेंस और यहाँ पर 3 वंस, तो 23। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इसको हम करेंगे। चलिए आते हैं, अब हम नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज के कुछ करते हैं प्रश्न को। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं, 5.1 का कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 110 110, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 टेंस। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 टेंस। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 वंस, यहाँ पर लिख देंगे 4 वंस, इधर हो जाएगा 24। ठीक है, इधर देखेंगे ये 110 110, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे 210, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 है तो 5 वंस, यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 110 110, तो यहाँ पर 210 और 6 वंस है तो यहाँ पर 6 वंस, तो 26। यहाँ पर 110 210, तो यहाँ पर 210, और यहाँ पर देखिए 6 और 1 7, तो यहाँ पर 7 वंस, तो 27। यहाँ पर 110 110, तो 210, यहाँ पर देख लीजिए 6 और 2 8 है तो 8 वंस, यहाँ इसको काउंटिंग करने पर 8 वंस आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों इसको देखिए, ये 2 क्वेश्चन नीचे है, 110 110, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टेंस और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 और 3 9, तो 9 वंस, तो 29। और यहाँ पर 110 210 310, तो यहाँ पर ऑलरेडी है। तो आगे हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 5.b का, और देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.b आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए ये वाला। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए नंबर्स फ्रॉम 31 टू 40, यानी कि कह रहा है कि 31 से 40 तक की संख्याएं। यहाँ पर दिया है 110 210 310 एंड यहाँ पर दिया है 1 डॉट इज इतना। हियर 31 इज अगेन अ 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर 31 पुनः जो है 2 अंकों की संख्या है। और यहाँ पर कह रहा है वी नीड 2 प्लेस टू राइट इट। देखिए यहाँ पर इसको 1 जो है 1 प्लेस पर है और 3 जो है 10 प्लेस पे है। अब इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5b में। तो आइए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर ऑलरेडी एक करके दिया है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 110 210 310, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 टेंस और 1 2 2 वंस, तो 32। यहाँ पर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3,
और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, तो 33। देखिए ये थोड़ा सा हाथ से मेरा ढक गया है, तो इसको हटा लेते हैं। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखा जाए। हम यहाँ पर आ चुके थे, इसको हम करते हैं। देखिए 110 210 310, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 310 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 310, और यहाँ पर 4 वंस, यहाँ पर हो जाएगा 30 और 4। देखिए 30, ये 30 है, 4 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी 3 टेंस और 5 वंस, 5 वंस, यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 35। यहाँ पर 3 टेंस 6 वंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 36। यहाँ पर 3 टेंस और यहाँ 7 वंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 37, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 3 टेंस और यहाँ पर हो जाएगा 8 वंस, तो 38। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 टेंस और 9 वंस, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 39 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा कैमरा से बाहर जा रहा है, इसको ले लिया जाए। और यहाँ पर एक पहले से 40 का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए 40 का दिया हुआ है, तो इसको नेक्स्ट हम पेज में करते हैं। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि नंबर्स फ्रॉम 41 to 50, ठीक है, यानी 41 से 50 तक की संख्याएं, 1 मोर देन 40 इज़ 41, यानी 40 में अगर एक ज़्यादा करते हैं तो 41 आता है। यहाँ पर ये कुछ तरह दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 4 एंड 1 इज इतना, तो ये क्या कह रहा है, हियर 41 इज अगेन अ 2 डिजिट नंबर, वी नीड 2 प्लेस टू राइट इट। वही बात जो पहले मैंने बोला था, आपको बताया था कि जो यहाँ पर 41 है, तो जो ये पहला प्लेस पर है इसको वंस प्लेस कहते हैं, और ये दूसरा जो प्लेस पर है 10 प्लेस कहते हैं। देन अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर क्या, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टेंस है, क्योंकि एक में यहाँ पर एक फिगर जो है ना उसमें 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 1 10 2 10 3 10 4 10, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 10, यहाँ पर 2 वंस, तो हो जाएगा 42, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो ये 4 टेंस इसमें भी हो जाएगा, और यहाँ पर 3 वंस है, तो यहाँ पर 3 वंस हो जाएगा, यानी 43। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे बच्चों 4 वंस, तो यानी 40 और 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 वंस हो जाएगा, यानी यहाँ पर 45 हो जाएगा। यहाँ पर 4 टेंस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 वंस हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 टेंस हो जाएगा मेरे बच्चों, और यहाँ पर 7 वंस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 47 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखते चलिए क्वेश्चन को हम करते चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर 4 टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर 8 वंस हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। यहाँ 4 टेंस, यहाँ पर 9 वंस, तो 49। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये टेंस वाला है, तो इसको आगे पेज में हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए आइए देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पर राइट नंबर्स इन द बॉक्सेस, यानी कि बॉक्स में संख्या को लिखना है। ये नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 टेंस एंड 9 वंस इज 49, 3 टेंस एंड, यहाँ पर बॉक्स जो है ये आपका रिक्त है, ठीक है, ये बॉक्स में भरना है, इज 32 है। तो 3 टेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 वंस इक्वल इज 32, 4 टेंस एंड 7 वंस इज 47, ठीक है। 2 टेंस मतलब 20, या 5 वंस मतलब 5, तो 25 जोड़ देंगे तो 25, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 8 वंस है, यहाँ पर देखिए 8 वंस है। देखिए ये जो मैंने पहले बताया था कि ये जो पहला स्थान पे आता है ये वंस प्लेस होता है, और ये जो 4 है वो 10 प्लेस पर है, तो इसलिए 10 प्लेस हो गया। ये 8 जो है आपका फर्स्ट प्लेस पर है, तो इसको वंस प्लेस बोलते हैं।
इसको 1 प्लेस, इसको 10 प्लेस, इसको 1 प्लेस, इसको 10 प्लेस। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लेस पर 8 है, देखिए 1 प्लेस पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लेस पर मैंने 8 लिखा, और यहाँ पर ये 10 प्लेस पर है, देखिए ये 1 प्लेस या 10 प्लेस था, 10 प्लेस पे क्या है 4 है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों 4 लिख दिया। देखिए यहाँ पर 1 प्लेस पर 9 है तो 1 प्लेस पर 9 लिख दिया, और 10 प्लेस पर 2 है तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 10 प्लेस पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लेस पर 0 है मेरे प्यारे बच्चों तो 0 लिखेंगे, और 10 प्लेस पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लेस पर 3 है तो यहाँ पर 3 कर देंगे, और 10 प्लेस पर यहाँ पर देख लीजिए 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा ही है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको, अब यहाँ पर देखिए 1 प्लेस पर 1 है, देखिए 1 प्लेस पर 1 है तो 2, जो 10 प्लेस पर जो है ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 भर देंगे, फिल कर देंगे बॉक्स में। अब 1 प्लेस पर 0 है तो यहाँ पर 0 कर देंगे सिंपली, और 5 देखिए 10 प्लेस पर क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 5 है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर करिएगा। कह रहा राइट द नंबर बिफोर, यानी कह रहा है कि संख्या लिखिए, राइट द नंबर बिफोर, पहली वाली संख्या लिखिए। ठीक है, यानी इसके पहले जो आता है वो संख्या लिखिए। राइट द नंबर बिफोर, संख्या पहले वाली संख्या को लिखना है। यहाँ पर 41 है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 41 है, क्या है 41, तो इधर पहले क्या आ जाएगा 41। 33 है तो यहाँ पर हो जाएगा 32, 23 है तो 22, 20 देखिए 27 से बिफोर क्या आएगा 26, 45 से बिफोर 44, और 47 से बिफोर 46, 21 से पहले बिफोर 20, यहाँ पर आपका 34 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर 38 हो जाएगा, और यहाँ पर 39 हो जाएगा। बिफोर कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों। बी नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपसे कह रहा है कि राइट द नंबर आफ्टर, मतलब संख्या लिखे बाद वाली संख्या लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, बाद वाली संख्या को लिखना है। तो देखिए बाद वाली संख्या कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है एग्जाम्पल में 42 के आफ्टर 43, तो 24 के आफ्टर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25, और यहाँ पर 22, 31 के आफ्टर क्या हो जाएगा 31, यहाँ पर हो जाएगा 32, यहाँ पर 34, यहाँ पर 47, 24, 28, 50, और यहाँ पर 39, यहाँ पर 45। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर क्या कह रहा है कि राइट द न्यूमरल्स इन द ओवल। ठीक है, अंडाकार में अंकों को लिखना है, जो ये अंडाकार दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट द न्यूमरल्स इन द ओवल्स, ओवल्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अंडाकार। तो अंडाकार में न्यूमरल्स मैंने अंकों को राइट में लिखना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसको मैं पूरा ले रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 43, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 43 हो जाएगा, यहाँ पर 29 तो 29, 33 तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 33 हो जाएगा, 47 तो यहाँ पर 47 हो जाएगा, 49 तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 49 होगा, यहाँ पर 22 तो 22 कर देंगे, 38 तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, ये 26 तो यहाँ पर 26 हो जाएगा, 50 तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 50। तो देख लीजिए कितना आसान से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द नंबर इन बिटवीन। ठीक है, बीच में संख्या को लिखना है, कह रहा है ना कि राइट मैंने लिखिए, द नंबर मैंने संख्या, इन बिटवीन मैंने बीच में संख्या को लिखना है। ठीक ना, तो यहाँ पर 31 और 33 देखिए 31 और 33 के बीच में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 39 में और 41 के बीच में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 हो जाएगा, और 28 और 30 के बीच में हो जाएगा 29। यहाँ पर 45 और 47 के बीच में बिटवीन में 46, और इसे 48 और 50 के बिटवीन में हो जाएगा 49,
और 20 और 22 के बिटवीन में हो जाएगा 21, 36 और 38 के बिटवीन में 37। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 21, 23 तो बिटवीन में हो जाएगा 22, यहाँ पर 35, देन 16 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 25। अब चलिए हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को करते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखेंगे करा मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध अभ्यास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बहुत सारा मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जैसे ये पहला प्रश्न जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि 4 टेंस, पहला क्वेश्चन 4 टेंस एंड 3 वंस मेक। तो 4 टेंस में 40 या 3 वंस में 3 तो 43, तो ऑप्शन में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 43। ठीक है, दूसरा 2 टेंस 9 वंस मेक। 2 टेंस एंड 9 वंस मतलब 2 टेंस मतलब 20 एंड मतलब होता है प्लस, 9 मतलब 9, वंस मतलब 1, तो 9 हो जाएगा 29। करा मेक, करा 2 टेंस एंड 9 वंस बनाते हैं, मेक कितना बनाते हैं तो 29, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 29। करा दिस नंबर्स कम्स बिटवीन 24 एंड 26। कह रहा है कि 24 और 26 के बिटवीन में कौन आएगा, यानी बीच में कौन आएगा। 24 और 26 के बीच में 25 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इन 50 10 प्लेस डिजिट इज, मतलब 50 में, ठीक है, 10 प्लेस पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 0 जो होता है 1 प्लेस होता है और 5 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 10 प्लेस होता है। तो 10 प्लेस में पूछा था 10 प्लेस डिजिट इज, मतलब 10 प्लेस पर कौन सी अंक है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा। इन 38 दी वंस प्लेस डिजिट इज, देखिए अब इसमें पूछ दिया वंस प्लेस, तो वन प्लेस पर मेरे क्या है इसमें डिजिट मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इन 38 दी वंस प्लेस डिजिट इज, तो वंस प्लेस पर 8 है और 10 प्लेस पर 3 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था मेरे प्यारे बच्चों वंस प्लेस पर क्या है, कौन सा डिजिट है, तो वंस प्लेस पर 8 है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भरना है फिल इन दी ब्लैंक्स। कम्स आफ्टर 45, यानी 45 के बाद आता है तो 46। और करा कम्स बिटवीन 37 एंड 39, 37 और 39 के बीच में क्या आएगा तो 38। 4 टेंस एंड वन मेक, यानी 4 टेंस और 1 कितना बनाते हैं, तो 4 टेंस यानी 40, 1 मतलब 1 तो 41। और ये 4 टेन है 6 वंस कितना बनाते हैं, तो 4 टेंस मतलब 40 या 6 वंस मतलब 6, तो 46। 5 इज सॉरी 50 इज लेस देन 49। अब इसमें क्या भराएगा, लेस भराएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए 50 इज यानी 50 है, देन 49, तो ये आपका 1 मोर है, एक ज़्यादा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 50 इज 1 मोर देन 49, 1 मोर देन 49। 50 इज 1 मोर देन 49, यानी 49 से एक ज़्यादा है 50। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये आपका मिसलेनियस का एक्सरसाइज हो चुका, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए बच्चों, मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन रह गया था तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 39 इज द नंबर विच कम्स आफ्टर 40। 39 इज द नंबर विच कम्स आफ्टर 40। तो ये कह रहा है कि 39 एक संख्या है विच जो कम्स आता है आफ्टर 40 यानी कि 40 के बाद आता है 39। तो ये बिल्कुल आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ठीक है, 39 इज द नंबर यानी 39 संख्या है विच जो कम्स आता है आफ्टर 40, तो 40 के बाद 39 आता है, जो कि ये फॉल्स है। आफ्टर 40 के बाद 41 होता है। ठीक है, चलिए दूसरा 41 कम्स बिटवीन 40 एंड 42। 40 एंड 42 के बीच में 41 आता है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया।
अब यहाँ पर देखेंगे 35 इज अ स्मॉलर देन 36, 35 इज अ स्मॉलर देन 36, ठीक है, यानी कि 35 जो है छोटा है देन 36, बिल्कुल सही है। वही कह रहा है कि 35 इज यानी कि 35 है, स्मॉलर छोटा देन 36, 36 से छोटा है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल बात सही है, तो इसको हम टिक कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 29 इज ग्रेटर देन 27, 29 जो है बड़ा है देन 27, 27 से, ये भी बिल्कुल आपका सही है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसको हम मैच करते हैं। कह रहा है 2 10s 5 1s मेक, 2 10s मतलब 20, 5 1s मतलब 5, तो 25 को कितना बनाएगा, मेक मतलब बनाएगा, तो 25, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है। 3 10s 3 1s मेक, 3 10s मतलब 30, 3 1s मतलब 3, तो 33, तो 33 यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 10s एंड 7 1s, 4 10s मतलब 40, 7 1s मतलब होता है 47, तो यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। 2 10s एंड 6 1s मेक, 2 10s मतलब 20 और 6 मतलब 6 1s मतलब 6, तो 26, यहाँ से ऐसे मिला देंगे। 4 10s एंड 5 1s मेक, 4 10s मतलब 40 और 5 1s मतलब 5, तो 45, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हम इसको मैच कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नंबर्स अप टू 100 यानी कि 100 तक की संख्या, नंबर्स फ्रॉम 51 टू 60, अब हम लोग करेंगे 51 से लेकर के 60 तक की संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 1 मोर देन 50 इज 51, यानी 50 में एक ज़्यादा कर देंगे तो 51 होगा, ठीक है। जैसे हियर 51 इज अगेन अ 2 डिजिट नंबर, 51 जो है 2 डिजिट नंबर है। वी नीड 2 प्लेसेस टू राइट इट, जिसमें 2 प्लेस है, एक 1 प्लेस है और एक 10 प्लेस है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज 6A, फिल इन दी ब्लैंक। अब इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, तो 1 10 2 10 3 10 5 4 10 5 10, तो 5 10 लिखा है। और यहाँ पर देखिए एक डॉट है, एक पॉइंट है, तो 1 1 हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 10, और यहाँ पर हो जाएगा 2 1s, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। यहाँ पर आपका 5 10 हो जाएगा, देखिए 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 1s, तो ये हो जाएगा 53। और यहाँ पर हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 53, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 53, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसको करेंगे। देखिए 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर कितना वंस है, तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वंस, तो ये हो जाएगा 54। और यहाँ पर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 50 FIFTY FOUR 54। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 10 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55। यहाँ पर देख लीजिए 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 56। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 10, और यहाँ पर 7 1, तो यह हो जाएगा 57। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 58 हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर नेम से इसका लिखेंगे 58 EIGHT। यहाँ पर 55, देखिए 1 2 3 4 5, 5 10, और यहाँ पर 9 1, तो यहाँ पर 59। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है, तो इसलिए 6 10, और देखिए यहाँ पर कोई भी आगे पॉइंट नहीं है या डॉट नहीं है, तो यहाँ पर 0 1 यानी 60। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखिए नंबर्स फ्रॉम 61 टू 70, तो वही चीज़ है। अब हम लोग 61 टू मतलब 61 से लेकर के 60 70 तक की संख्याओं के बारे में हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो चलिए आगे करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6B। क्या? एक्सरसाइज 6B।
1 2 3 4 5 6, देखिए 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 टेंस। वंस कितना है तो 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 10 और 2 वंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 62। यहाँ पर हो जाएगा फिर मेरे प्यारे बच्चों 63 और यहाँ पर लिखेंगे हम 63, THREE, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10, तो 6 10 लिखेंगे और यहाँ पर 4 वंस और ये हो जाएगा आपका 64, FOUR SIXTY 64। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको करते हैं 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6 10 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 वंस, तो यानी 65। ये हो जाएगा आपका 6 10 और यहाँ पर हो जाएगा 6 वंस, तो इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 66। यहाँ पर हो जाएगा 6 10 और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 7, तो ये हो जाएगा 67, ठीक है। अब इधर देख लिया जाए, ये हो जाएगा 6 10 8, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 68, यहाँ पर लिखेंगे 68 EIGHT। यहाँ पर हो जाएगा 6 10 और यहाँ पर 9 वंस, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 69 हो जाएगा NINE। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 7 है, तो 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10, तो 7 और इसमें कोई और आगे डॉट नहीं है, तो 0 1 से यानी 70 हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रश्न को जो भी क्वेश्चन दिया है उसको करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को करते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर्स फ्रॉम 71 to 80। अब हम लोग करेंगे 71 से 80 तक की संख्याओं के जो भी यहाँ पर भरना होगा, ये संख्या जो है 71 to 80 के बीच में ही होगा। आप देख रहे हैं कि 1 more than 70 इज 71, यानी कि 70 में एक ज़्यादा करेंगे तो 71 होगा। हियर 71 इज अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ जो है 71 2 अंकों की संख्या है। वी नीड 2 प्लेसेज, हमें ज़रूरत है 2 प्लेस का। टू राइट इट, इसे लिखते हैं 71 को देखिए 1 प्लेस और 10 प्लेस। अब इसको हम करते हैं। देखिए 7 टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है 72, तो पहले यहाँ पर 72 लिख लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये हो गया 2 जो है 1 प्लेस पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब ये पूरा क्लियर मैंने भर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 73 है, तो 73 है तो 1 प्लेस पर 3 है, तो इसलिए 3 और 10 प्लेस पर 7 है, तो यहाँ पर 7। और 73 को मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से लिखेंगे SEVENTYTWO। और यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 74 है जो कि नंबर नेम्स दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 74। जो 1 प्लेस पर है 4 और 10 प्लेस पर है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 7 टेंस है और 5 वंस है, तो यहाँ पर होगा 75 और ये हो जाएगा 75, ठीक है। अब आ जाइए इसको देखिए 7 टेंस ये तो वाला हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 7 टेंस इन 76 वंस मतलब 76, यहाँ पर लिखेंगे 76। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 77 है, तो 1 प्लेस पर है 7, तो यहाँ पर हमने 7 लिखा और 10 प्लेस पर भी 7 है, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। अब देखेंगे 78, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 78 हो जाएगा और 1 प्लेस पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और 10 प्लेस पर 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ये मेरा जो है 79 है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 79, ठीक है। तो 1 प्लेस पर यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और 10 प्लेस पर 7 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये इसे हम 1 प्लेस बोलते हैं, इसको 10 प्लेस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 1 प्लेस पर 0 है, तो यहाँ पर 0 कर दीजिए और 10 प्लेस पर 8 है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 8 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है नंबर्स फ्रॉम 81 to 100 यानी कि 81 से 100 तक की संख्याओं के बारे में हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे। 1 more than 80 इज 81, यानी कि 80 में एक ज़्यादा करेंगे तो 81 होगा। और इट इज़ ए 2 डिजिट नंबर, यह जो है 2 अंकों की संख्या। वी नीड 2 प्लेसेस टू राइट इट। देखिए
वी नीड हमें ज़रूरत है 2 प्लेस का टू राइट इसे लिखने के लिए। तो देखिए ये 1 प्लेस हो गया और ये 10 प्लेस हो गया। सिमिलरली 1 मोर देन 90 इज़ 91, यानी 90 में जब एक ज़्यादा करेंगे तो 91 होगा। इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 अंकों की संख्या है, देख रहे हैं। वी नीड 2 प्लेसेस टू राइट इट, इसे हमें ज़रूरत है 2 प्लेस का इसे लिखने के लिए। तो 91 1 प्लेस हो गया और ये 10 प्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है कि बट 1 मोर देन 90 इज़ 100, बिल्कुल सही बात। इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर, बिल्कुल सही बात है कि ये 3 अंकों की संख्या है। वी नीड 3 प्लेसेस, अब इसमें ज़रूरत है हमको 3 प्लेस का टू राइट इट इसे लिखने के लिए। वी विल रीड अबाउट इट, ठीक ना। आप लोग कह रहा है कि यू विल रीड, आप पढ़ोगे अबाउट इट इसके बारे में इन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए, यही चीज़ हम पढ़ रहे थे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 6D है। अब क्या कह रहा है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, ठीक है, जो भी रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो पहला ऑलरेडी बना के दिया हुआ 8 टेंस 1 वंस इज 81, यानी 81 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 82 है, नंबर नेम से न्यूमरल में लिखा जाएगा 82। 1 प्लेस पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दिए, तो बॉक्स में 2 भरा गया। अब 83 है तो यहाँ पर 83 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए 1 प्लेस पर 3 है तो 1 प्लेस पर 3 लिखाया है, लेकिन 10 प्लेस पर 8 है तो यहाँ पर 10 प्लेस की जगह पर 8 लिख देंगे। 84 तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 84 हो जाएगा। 1 प्लेस पर 4 है तो यहाँ पर 4, और 8 जो है 10 प्लेस पर है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 85, ठीक है, न्यूमरल में दिया है, अंक में दिया है। अब इसको हम न्यूमरल नंबर नेम्स में लिखेंगे, तो 85, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो है 1 प्लेस पर 5 है तो यहाँ पर 5 होगा, 10 प्लेस पर 8 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 टेंस यानी 80, 6 वंस मतलब 86, तो यहाँ पर 86 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 86 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 87 है तो 87 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 87 लिख लिए तो यहाँ पर 1 प्लेस पर 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 10 प्लेस पर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको देखिए 1 प्लेस पे 8 है तो 8 हो जाएगा, 10 प्लेस पे 8 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। लेकिन इसको ये जो न्यूमरल है अंक में दिया है इसको नंबर नेम से लिखेंगे तो 88 हो जाएगा। EIGHTY 88। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 8 टेंस और 9 वंस मतलब 89, और यहाँ पर इसका नंबर नेम्स हो जाएगा EIGHTY 80 NINE 89। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है तो इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए ये वाला आपको पूरा मैंने कवर करा दिया, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6E, ठीक है। ए नंबर फिल इन दी ब्लैंक्स, इसको हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे देखिए 9 टेंस एंड 1 वंस इज 91, बिल्कुल सही है। 9 टेंस एंड वंस, अब इस बॉक्स में आपको ये दोनों बॉक्स में आपको क्या करना है फिल करना है। तो पहले देखिए ये नंबर नेम्स क्या दिया है 92, तो न्यूमरल्स में इसको लिखेंगे अंक में 92, तो वंस प्लेस पर 2 हो गया। तो देखिए दोनों बॉक्स मैंने भर दिया, इसको फिल कर दिया। 93, तो 93 है तो वंस प्लेस पर क्या है 3 है, और 10 प्लेस पर क्या है 9 है, तो ये भी मैंने फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लेस पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिखिए, और 10 प्लेस पर 9 है तो यहाँ पर 9 लिखिए। अब इसको लिखेंगे 94 NINETYFOUR। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 95 है तो यहाँ पर लिखेंगे 95। 1 प्लेस पर 5 है तो यहाँ पर 5, और 10 प्लेस पर 9 है तो यहाँ पर 9। यहाँ पर देखेंगे 96, तो 96 को हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों नंबर्स नेम में NINETY, सॉरी 96 है तो 96 इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 प्लेस पर 6 है तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, और 10 प्लेस पर 9 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब चलिए देखिए आगे और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक जो है कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 प्लेस पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दिए, 10 प्लेस पर 9 है तो यहाँ पर 9 लिख दिए। तब ये मेरे प्यारे बच्चों 97 हो जाएगा, SEVEN, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर देखिए 98 है तो यहाँ पर लिखिए 98, 1 प्लेस पर 8 है,
और 10 प्लेस पर 9 है, तो ये हो गया 9। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 टेंस एंड 9 वंस मतलब 99, और यहाँ पर लिखेंगे NINETYNINE, तो 99 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इधर देखिएगा एक बच गया है, बचा क्या है, ये ऑलरेडी फिल किया गया है। देख लीजिए, इसमें भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये फिल किया गया है। तो ये मैं पूरा आपको करा दिया, आप देख सकते हैं ये 6E कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप देख लीजिए पूरा सब कंप्लीट हुआ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6F करते हैं। करा फिल इन द बॉक्सेस विथ लेस, ग्रेटर और इक्वल साइन। ठीक है, कह रहा है कि बॉक्स में भरना है लेस, ग्रेटर और इक्वल का सिंबल जो है, लेस, ग्रेटर और इक्वल का साइन को इसमें भरना है। तो देखिए बताइए, यहाँ पर देखिए ये 43 है यानी 43, 49, तो ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो इसलिए इधर ऐसे सिंबल लग जाएगा, और ये ग्रेटर इधर है तो ग्रेटर का सिंबल ऐसे है। और इधर ये देखिए 69 और 27 दोनों में कौन ग्रेटर है, तो ये वाला, तो इधर सिंबल लग जाएगा। ग्रेटर का सिंबल ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर जो है 85 जो कि ग्रेटर है, तो इसलिए इधर सिंबल लगेगा। अब देखिए इसमें कभी इधर लग जा रहा है, कभी इधर लग जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको समझिए। देखिए यहाँ पर जो है 10 प्लेस पर 7 है, यहाँ पर भी 10 प्लेस पर 7 है। पहले हम कंपेरिजन करेंगे 1 प्लेस से, तो देखिए 1 प्लेस पर 3 है, यहाँ पर 1 प्लेस पर 9 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 9 है। ठीक है, 3 में और 9 में अगर मैं आपसे बोलूँ तो कौन बड़ा है, तो 9 है, तो 1 प्लेस पर 9 बड़ा है। 10 प्लेस पर सेम है, तो देखेंगे जो बड़ा होगा उधर बड़ा का सिंबल लगाएंगे ऐसे, इस तरह से। इधर इसको समझिए, 1 प्लेस पर क्या है, 9 है, इस पर 1 प्लेस पर क्या है, 5 है। दोनों में कंपेरिजन करके लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमने बोला कि 1 प्लेस पर 9 है, 1 प्लेस पर 5 है, तो पहले मैंने कंपेरिजन कर लिया 1 प्लेस वाला, उसके बाद हम करेंगे आपका 10 प्लेस, तो 10 प्लेस पर 5 है और 10 प्लेस पर 6 है, तो यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा 6। पहले हम 1 प्लेस नहीं, पहले 10 प्लेस करेंगे कंपेरिजन, 10 प्लेस देखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, 1 प्लेस 10 प्लेस, 1 प्लेस 10 प्लेस, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 10 प्लेस को देखेंगे। तो 5 10 प्लेस पर है, यहाँ पर 6 10 प्लेस पर है, तो बड़ा कौन है, ये वाला, तो इसलिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 10 प्लेस पर 7 है, 10 प्लेस पर 7 है, दोनों सेम है। और यहाँ पर 1 प्लेस पर 1 है, 1 प्लेस 1, ये तो इक्वल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल दे देंगे। यहाँ पर देखिए 10 प्लेस पर 9 है, 10 प्लेस पर 8 है, तो पहले ही पता चल गया मेरे को कि 10 प्लेस पर 9 है तो ये ग्रेटर होगा, तो इस सिंबल लगेगा। देखिए 10 प्लेस पर 10 है, यहाँ पर 9 है, तो इधर ग्रेटर हो जाएगा। देखिए 10 प्लेस पर 9 है तो इधर ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर 10 प्लेस पर 9 है, 10 प्लेस पर क्या है, 9 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, तो इधर ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भी आप जानते हैं कि 61 और 69 में बड़ा कौन सा है, तो 69, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप कंपेरिजन करके करना चाहते हैं तो कंपेरिजन से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसको कंपेरिजन मेथड से बनाइए, तो 10 प्लेस पर 9 है और 10 प्लेस पर 8 है, कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, तो इसलिए ऐसे। और सबसे पहले हम 10 प्लेस को ही देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम कंपेरिजन करके करते हैं। यहाँ पर 10 प्लेस पर 6 है और यहाँ पर 10 प्लेस पर 7 है, तो बड़ा कौन सा है, 10 प्लेस पर किस में बड़ा है, इसमें कि इसमें, तो इसमें, इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 प्लेस पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अब दोनों तो सेम हो गया, तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो 1 प्लेस आप देखेंगे, तो 1 प्लेस पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 प्लेस पर ज़्यादा किस में है, इसमें है कि इसमें है, तो इसलिए इस पर ऐसे ग्रेटर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 10 प्लेस पर 6 है, यहाँ पर 10 पर 7 है, तो ग्रेटर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 10 प्लेस पर 3 है, 10 प्लेस पर 3 है, तो दोनों तो सेम हो गया, तो अब हम 1 प्लेस देखेंगे। ठीक है, तो 1 प्लेस पर 9 है और 1 प्लेस पर 4 है, तो बड़ा कौन सा है, 9 प्लेस, यानी 1 प्लेस वाला। देखिए यहाँ पर 1 प्लेस पर 9 है, यहाँ पर 1 प्लेस पर 4 है, तो बड़ा कौन है, तो 9 है, इसलिए ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हम भर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ हम कैसे कर रहे हैं। ये इक्वल हो जाएगा और ये ग्रेटर हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर हो जाएगा। देखिए ये ग्रेटर हो जाएगा, ये बड़ा है, और ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों में कौन बड़ा है, ये ग्रेटर है, तो इसलिए ऐसे सिंबल लग जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा आपका मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए प्यारे बच्चों, अब इसको देखा जाए। कह रहा है कि सर्कल द बिगेस्ट नंबर्स, ठीक है, यानी कि बड़े नंबर पर सर्कल करना है एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, और जो छोटी संख्या है उस पर आपको टिक मारना है ऐसे। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सर्कल द बिगेस्ट नंबर, बड़ा नंबर पर सर्कल कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर टिक कर देना है। देखिए बड़ा नंबर क्या है इसमें, ये है, तो सर्कल कर दिए, और छोटा नंबर ये है तो टिक कर दिए। बड़ा नंबर इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 97 है, तो सर्कल कर दिए, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर टिक कर देना है। फिर इसमें बड़ा नंबर 95, और स्मॉलेस्ट नंबर 83, बड़ा नंबर 100, स्मॉलेस्ट नंबर ये, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 71, स्मॉलेस्ट नंबर ये, इसमें आपका बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 83, और स्मॉलेस्ट नंबर 35, इसमें बिगेस्ट नंबर क्या होगा 89, स्मॉलेस्ट नंबर 73, बिगेस्ट नंबर 98, स्मॉलेस्ट नंबर 69। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है 71 हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 49, 100 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, यहाँ पर 65 जो है बिगेस्ट नंबर होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर 39 होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 59 जो है बिगेस्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट नंबर 13 है, 91 बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर 72, और 93 जो है बिगेस्ट नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, और 35 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पर 38 जो है बिगेस्ट नंबर, 31 जो है स्मॉलेस्ट नंबर, 44 जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बिगेस्ट नंबर हो गया, और 41 जो है आपका क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, 93 जो है मेरे प्यारे बच्चों बिगेस्ट नंबर है, और 89 जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझिएगा। 82 है जो बिगेस्ट नंबर, और 34 स्मॉलेस्ट नंबर, 96 बिगेस्ट नंबर, और 91 जो है स्मॉलेस्ट नंबर, 81 जो है बिगेस्ट नंबर, और 61 जो है स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये हो चुका, यानी कि बी का जो पूरा मैंने क्वेश्चन कर दिया है। अब थोड़ा सा देख लिया है सी का, ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है राइट द नंबर बिफोर, ठीक ना, कह रहा है कि संख्या को लिखिए, राइट द नंबर, संख्या को लिखिए बिफोर, पहले वाली संख्या को लिखिए। तो 68 है, तो 68 से पहले क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 67 आ जाएगा, 98 से पहले 97, और 56 से पहले 55, और 85 से पहले 84। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 61 से पहले क्या आएगा 60 आ जाएगा, और 73 से पहले 72, 87 से पहले 86, और 77 से पहले मेरे प्यारे बच्चों 76। इसको देखते हैं, 82 से पहले 81, 59 से पहले 58, और 64 से पहले 63, और 100 से पहले मेरे प्यारे बच्चों 99। तो इस प्रकार ये मैंने कवर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे राइट द नंबर आफ्टर, बाद में आने वाली संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए कैसे हम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राइट द नंबर आफ्टर, बाद वाली संख्या लिखिए। 71 के बाद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 72, 65 के बाद हो जाएगा 66, 79 के आफ्टर क्या होगा 80, 83 के आफ्टर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 84, 60 के आफ्टर क्या होगा 61, 57 के आफ्टर 58, 55 आफ्टर हो जाएगा 56, 92 के बाद हो जाएगा 93, 100 के बाद 99 के बाद 100, 86 के बाद 87, 88 के बाद 89, और 94 के बाद 95। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये क्या है, राइट द नंबर बिटवीन, के बीच में संख्या को लिखना है। तो 89 और 91 के बीच में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 90, 63 और 65, 64, 57, 59, 58, 82, 84, यहाँ से 61 और 63 के बीच में 62, 54, 56, 55, 82, 84, 83,
यहाँ पर 66 और 68 यानी 67, और 98 और 100 के बीच में 99, 71 73 के बीच में 72, और 77 79 के बीच में ये 78, 56 और 58 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों 57, और 93 और 95 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों 94। अब ये हो चुका। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा 6G को करते हैं। राइट द नंबर दैट इज वन मोर देन। ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या को लिखिए दैट जो इज वन मोर देन, अगर एक ज़्यादा करेंगे तो कितना होगा, ये कह रहा है। उस संख्या को एक ज़्यादा करके लिखिए। तो 57 में एक ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 58। देखिए इधर से करते हैं, ये मैंने गलत से कर दिया 4 नंबर, पहले 2 नंबर देखिए। इसमें 1 ज़्यादा करेंगे तो 98, 1 ज़्यादा करेंगे तो 74। यहाँ तो मैं कर दिया है 57 में 1 ज़्यादा 58, 65 में 1 ज़्यादा 66, यहाँ 1 ज़्यादा करेंगे 38, यहाँ पर 30, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 40, और यहाँ पर 27। यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 98 में 1 ज़्यादा करेंगे 99, और 71 में 1 ज़्यादा 72, 69 में 1 ज़्यादा 70, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 76 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 6G तक। ये देखिए अब 6G का कुछ क्वेश्चन आगे है जो उसको करते हैं, आप देख रहे हैं, देख लीजिए। आइए देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 10 पेंसिल पैक कैन बी मेड फ्रॉम। ठीक है, हाउ मेनी कितने 10 पेंसिल का पैक बनेगा कैन बी मेड फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे टोटल जो है आपका 30 पेंसिल्स है, तो इसमें 30 पेंसिल में 10 पेंसिल का कितना पैक आएगा, तो यहाँ पर 3 पैक है। यही क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी 10 पेंसिल पैक कैन बी मेड फ्रॉम। ठीक है, यानी कि इतना जो पेंसिल दिया है उससे कितना हम पैक बनाएंगे 10 पेंसिल का। तो 30 पेंसिल है तो यहाँ पर 3 पैक बनेगा, क्योंकि एक पैक में आपका 10 पेंसिल हो रहा है, तो 3 पैक में टोटल कितना पेंसिल हो जाएगा, 30 पेंसिल्स। उसी प्रकार 10 पेंसिल है तो उसमें कितना पैक बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 बन जाएगा। 80 पेंसिल है तो उसमें 8 पैक हो जाएगा, क्योंकि एक पैक में 10 पेंसिल आ रहा है, एक पैक में 10 पेंसिल आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो 80 यानी 80 पेंसिल्स में कितना पैक होगा, 8, और 60 पेंसिल्स में कितना पैक होगा, तो 6 हो जाएगा। 14 में 4 हो जाएगा, और 70 में 7 हो जाएगा, और 20 में 2 हो जाएगा, 50 में 5 हो जाएगा, और 100 में 10 हो जाएगा, 90 में 9 हो जाएगा। इस तरह से आपको फिल करना था। और ये क्वेश्चन आपसे यही कह रहा था कि अगर एक पैक में 10 पेंसिल रखा रहा है, ठीक है, तो इतना इतना अगर पेंसिल के लिए हमको कितना पैक चाहिए, 30 पेंसिल के लिए 3 पैक चाहिए, 10 पेंसिल के लिए 1 पैक चाहिए, 80 पेंसिल के लिए 8 पैक चाहिए। ठीक है, यानी 8 पैक चाहिए आपको 80 पेंसिल के लिए, और 6 पैक जो है 60 के लिए, 4 पैक 40 के लिए, 7 पैक 70 के लिए, 2 पैक 20 के लिए, 5 पैक 50 के लिए, और 10 पैक 100 के लिए, 9 पैक इतना के लिए 90 के लिए। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन को करा जाए। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। द न्यूमरल फॉर्म ऑफ 95 इज, तो 95 इज यहाँ पर ऐसे लिखेगा, न्यूमरल में अंक में ऐसे लिखा जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 अंक की संख्या कौन सी है, तो 100 जो है मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों की संख्या है। द नंबर विच इज 1 मोर देन 39, 39 में एक ज़्यादा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 40 हो जाएगा। यही कह रहा था कि 39 में अगर एक ज़्यादा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, तो 40 होगा। द नंबर ऑफ 10 पेंसिल पैक, ठीक है, एक पैक में 10 पेंसिल हो रहा है, रखा रहा है, ठीक ना, एक पैक में 10 पेंसिल हम रख रहे हैं, ठीक है, रख कर बना रहे हैं पैक। तो कह रहा है कि कैन बी मेड फ्रॉम 90, तो 90 पेंसिल के लिए हमको कितना पैक चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 19 पेंसिल के लिए 9 पैक है, तो यहाँ पर 9 पैक हो जाएगा। दी नंबर विच इज 1 मोर देन 41, 41 में जब 1 एक ज़्यादा करेंगे तो कौन सी संख्या होगी, तो 41 में एक ज़्यादा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 42, तो ये हमारा 42 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको नहीं दिख रहा है तो इसको हम पूरा ले लेते हैं। देखिए दी नंबर विच इज 1 मोर देन 41, 41 में एक ज़्यादा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों
41 में एक ज़्यादा करेंगे तो 42 होगा, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। मल्टीपल का मतलब होता है बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो चुका। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इस सब क्वेश्चन को करते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स, इसको हम लोग करा जाए। करा कि द न्यूमरल फॉर्म ऑफ 83, तो 83 को न्यूमरल में लिखना है, तो यहाँ पर 83 हो गया। कम्स आफ्टर 98, 98 के बाद क्या आता है, तो 99, तो 99 कम्स आफ्टर 98, ठीक है। कह रहा है कि इज 1 मोर देन 69, इज 1 मोर देन 69, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 70 है 1 मोर देन 69, 69 की तुलना में एक ज़्यादा है 70, जिसको हम लोग 70 बोलते हैं। इन 43 एंड 52 इज बिगर, कौन बिगर है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। 95 कैन बी रिटेन इन वर्ड्स, इसको शब्दों में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों 95 को, तो लिखेंगे NINETYFIVE, हो गया। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही कथन, करेक्ट मतलब सही, स्टेटमेंट्स मतलब कथन, ठीक है, तो सही कथन के सामने टिक करना है, एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग मतलब गलत, स्टेटमेंट मतलब कथन, गलत कथन के सामने क्रॉस करना है। अब यहाँ पर देखिए 94 कम्स बिटवीन 93 एंड 95, 93 और 95 के बीच में 94 आता है क्या, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 93 और 95 के बीच में 94 आता है। दूसरा बात, 100 इज रिटेन एज 100, बिल्कुल सही है कि 100 इज रिटेन एज 100, 100 को यानी 100 को 100 लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। 29 कम्स आफ्टर 30, 29 कम्स यानी 29 आता है आफ्टर 30, 30 के बाद आता है, ये गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 30 के बाद जो होता है 31 आता है, न कि 29, इसलिए ये फॉल्स हो गया। 21 इज वन मोर देन 69, बिल्कुल गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों। 68 इज 1 मोर, यानी 68 जो है एक ज़्यादा है देन 69, 69 से एक ज़्यादा है कहाँ, ये तो एक कम है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों गलत हो जाएगा। 50 देखिए 68 इज 1 मोर देन 69, यानी कि 69 की तुलना में एक ज़्यादा है 68, नहीं, ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि और यह जो 68 है एक ज़्यादा नहीं है 69 से, एक कम है। यहाँ पर अगर 1 मोर न रह करके 1 लेस रहता तो बिल्कुल सही होता, यहाँ पर बिल्कुल सही होता, बट यहाँ पर गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि 68 इज 1 मोर देन 69, एक ज़्यादा है 69 से, एक ज़्यादा है 68, ये सारा सर गलत बोल रहा है, इसलिए गलत। 51 इज 1 मोर देन 50, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देन 50 यानी 50 की तुलना में एक ज़्यादा 51 है, बिल्कुल सही है कि 51 इज 1 मोर देन 50, ठीक है, 50 से एक ज़्यादा है 51, बिल्कुल सही है, तो मेरे प्यारे बच्चों टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, मैच द फ्लोइंग, इस क्वेश्चन को करा जाए मेरे प्यारे बच्चों। मैच द फ्लोइंग, ए और बी दिया है, 8 10 एंड 3 वंस मेक, 8 10 3 वंस, तो 8 देखिए 3 वंस यहाँ पर है, 8 10 यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। 7 10 एंड 5 वन, 7 10 5 वन, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ऐसे मैच हो जाएगा। 6 10 और 6 वंस, 6 10 और 6 वंस, 6 10 एंड 6 वंस, तो 6 10 मतलब 60 या 6 वंस मतलब 6, तो 66, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 4 10 एंड 0 वंस, 4 10 और 0 वंस, तो 4 10 मतलब 40, 0 वंस मतलब 0, तो 40 में 0 ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 40 हो जाएगा। 6 10 एंड 2 वंस, 6 10 मतलब 60 और 2 वंस मतलब 62, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।